ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सीएम केजरीवाल ने दस्सिया कि मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे हस्पताल पूरे देश के लोगों लिए खुले रहे। किसी भी समय साडे दिल्ली के हस्पतालों 60 तो 70% लोग दिल्ली तो बाहर दे सन, पर कोरोना के मामले तेजी नाल वध रहे ने। अजिहे च आप सरकार बैड का इंतजाम कर रही है। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी। इस दे नाल ही सीएम केजरीवाल ने इस दी जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि हरियाणा अते यूपी नाल लगदे दिल्ली दे बॉर्डर खोल दिते जाण। डिजिटल प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे होए मुख मंत्री ने कहा कि सोमवार तो दिल्ली विच रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थान खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो एहतियात बरतन ली किया वो सारियां सावधानियां बरतनियां होंगियां। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है और आपके लिए तो और ज्यादा लॉकडाउन है। सख्ती से लॉकडाउन करना है। मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, थोड़े दिन के लिए बच्चों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए, अपने घर के अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए, एक ही कमरे में रहिए। अगर जरूरत है तो एक बारी बाहर राउंड लगा आइए, लेकिन किसी के साथ भी इंटरेक्ट मत कीजिए किसी भी तरह से। बुजुर्ग सबसे ज्यादा, जितनी मौतें हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। तो मेरी आपसे, जो बुजुर्ग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी जो कहते हैं, कैंसर है या डायबिटीज है या सांस की बीमारी है, इन लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने आप सब लोगों से एक और चीज है, कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले हमने दिल्ली के बॉर्डर्स सील किए थे, इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर बॉर्डर्स खोल दिए तो देश भर से जो मरीज आएंगे और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, उससे दिल्ली के अस्पताल अभी जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या उस बर्डन को बर्दाश्त कर पाएंगे। इस वजह से बॉर्डर्स को सील किया गया था। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब टीवी।